सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं निशान सिंह अपने यूट्यूब चैनल अंतर यात्रा बाय निशान से आज फिर आपके सामने एक रियल पास लाइफ केस स्टडी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो चलते हैं सीधा आज की केस स्टडी में। एक सिस्टर हैं जो मूलतः बेंगलोर की रहने वाली हैं और उन्होंने अपना पीएलआर कराने के लिए हमसे कांटेक्ट किया। उनकी एज 26 ईयर्स ओल्ड है और वो अमेज़न कंपनी में जॉब करती है। उन्होंने बीटेक किया हुआ है। तो जब हमने उनसे पूछा कि बहन क्या कारण है आपका पीएलआर कराने के लिए, मतलब आपने हमसे क्यों कांटेक्ट किया? तो उन्होंने अपनी कुछ बातें हमको बताई। सबसे पहला जो इश्यू था वो उनका हेल्थ रिलेटेड इश्यू था। तो उनकी कुछ न कुछ उनके शरीर में बीमारी हमेशा लगी रहती है और मेनली उन्होंने जो अपनी बीमारी बताई वो उनके स्टोमक रीजन, हमने देखा कि स्टोमक रीजन ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो उनको टाइफाइड भी उनको कई बार हो चुका। ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट किया गया था उनके पेट में और अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी एक बार हो चुका। और कुछ ना कुछ बीमारी, कभी डेंगू कभी कुछ, है ना। और पेट में भी अक्सर जो है, हाँ, डाइजेशन की भी उनको प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके जो उन्होंने बताया कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं रहता, लेकिन जो बीमारियां बताई थी वो उनके स्टोमक रीजन से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि उनको ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, छोटी-छोटी बातों को दिमाग में रख लेती हैं और उन्हीं बातों को सोचती रहती हैं। जैसे जहाँ पर वो जॉब करती हैं तो हमेशा उनको एक डर सा रहता है कहीं ये मेरी जॉब छूट ना जाए। हालाँकि वो जॉब ठीक-ठाक कर रही हैं, अच्छी जॉब कर रही हैं, लेकिन हमेशा एक ये डर बना रहता है कहीं ये जॉब छूट ना जाए। जैसे कुछ भी हल्की-फुल्की गड़बड़ हो गई या बॉस ने कुछ कह दिया, तो वो हमेशा इस बात को लेके मतलब कुछ ना कुछ सोचती रहेंगी, रात भर कहो नींद ना आए। और उन्होंने बताया कि अगर मतलब ऐसी ही कुछ बात मेरे किसी फ्रेंड्स को बोल दिया जाए तो वो इन बात को ईज़िली भूल जाते हैं। लेकिन मैं उन बात को ईज़िली नहीं भूल जाती। तो हमेशा एक तो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम बताई और जॉब रिलेटेड एक इश्यू, मतलब कि कहीं जॉब छूट ना जाए, ये हमेशा उनके मन में एक डर भरा रहता है। तो उनका दूसरा कारण ये था कि ये मुझे ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम कैसे हो गई और इसका क्या सॉल्यूशन है? ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि कुछ रिलेशनशिप इश्यू भी थे। तो हमने पूछा कैसा? तो उन्होंने बताया कि एक उनका फ्रेंड है राज, जिनसे उनकी काफ़ी अच्छी क्लोज़नेस थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी। लेकिन अभी एक छोटी-सी बात में वो उनसे नाराज़ हो गया। ये काफ़ी उससे अटैच भी फ़ील करती थी अपने आप को, लेकिन अभी इस टाइम पर वो छोटी-सी बात में नाराज़ हो गया है। तो ये जानना चाहती थी कि उस फ्रेंड से मेरा क्या कार्मिक कनेक्शन है और इसको लेके भी बहुत ज़्यादा ये ओवरथिंकिंग करती हैं। तो मेनली इनके 3 ही सवाल थे। तो इन 3 क्वेश्चंस को लेके हमने इनका पास्ट लाइफ किया। तो जैसे ही प्रोसेस होता है कि हम इनको डीप हिप्नोसिस की अवस्था में ले गए और जैसे ही, हाँ, ये अपने पास्ट में पहुंची तो हमने इनसे पूछा कि क्या दिख रहा है? तो इन्होंने बताया, हमने देखा कि ऊपर की तरफ देखिए क्या दिख रहा है। तो इन्होंने बताया कि ऊपर छत दिख रही है जो थोड़ा खुरदुरी सी है, मतलब बहुत मेंटेन नहीं है वो छत। फिर हमने कहा नीचे देखिए, तो नीचे जो इनको ज़मीन दिखी वो थोड़ा कच्ची सी दिखी और इन्होंने अपने आप को एक मिट्टी के कमरे में पाया। देखा कि टूटा-फूटा सामान वहाँ पड़ा हुआ है और वो जो कमरा था, एक ही कमरे का इनका घर था। तो उसमें देखा कि एक तरफ घड़ा रखा हुआ है, एक तरफ चूल्हा भी बना हुआ है और एक झोला जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है और कुछ बर्तन। मतलब इन्होंने अपने आप को अत्यंत गरीबी वाली स्थिति में देखा। जब हमने इनको देखने को कहा तो इन्होंने अपने आप को एक 25 साल की, नहीं सॉरी, एक 40 साल की, 40 इयर्स ओल्ड एक लेडीज के रूप में देखा, जिसने सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वो साड़ी मतलब थोड़ा गंदी सी थी। जैसे इनको समझ में आ रहा था कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हमने इनको चारों तरफ देखने को कहा कि घर में क्या और कोई भी सदस्य है? तो इन्होंने देखा कि नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। और एक गहरी उदासी, एक भारीपन था इनके मन में। इन्होंने अपने आप को देखा तो इनका रंग सांवला था, काफ़ी सांवली थी ये, और स्किन एकदम इनकी ड्राई थी, गंदी थी। और देखा तो इनके हाथों में जैसे जल गए हों, ऐसा इन्होंने निशान देखे। और स्किन डिजीज जैसा, मतलब देखा कि स्किन बहुत ही जैसे कोई इन्फेक्शन सा हो गया है, इस रूप में इन्होंने इन्होंने अपने आप को देखा। तो फिर हमने इनको कहा कि ठीक है, थोड़ा घर से बाहर निकलिए, बाहर देखिए। तो इन्होंने बाहर देखा कि एक घर के बाहर एक लेडीज और खड़ी है, जिसका नाम रानी है।
ये जब उसके पास गई तो उन्होंने उसका नाम रानी पहचाना और अ, उससे पूछा कि क्या आप मुझे जानती हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा एक से नाम पूछो, तो उस लेडीज ने इसका नाम विमला बताया। फिर ये और कुछ भी उससे पूछ रही थी, लेकिन वो ज्यादा जवाब नहीं उसने नहीं दिया और वो अपने घर के अंदर चली गई। तो बार बार ये उसी सीन में काफी देर तक घूमती रही घर के अंदर और कुछ उनको ज्यादा याद नहीं आता। तो हमने इनको एक आदेश दिया कि अब उस जीवन के किसी मुख्य सीन में पहुंचिए आप। तो जैसे ही हमने ऐसा कहा तो इनको एक दृश्य दिखाई दिया कि एक कोई पुरुष है जिनकी एज करीबन 45 से 50 साल के बीच में है। नहीं, सॉरी, उनकी एज उस टाइम पर 35 साल, हाँ 35 से 40 के बीच में है उनकी एज। और एक थोड़ा बुजुर्ग सी महिला और एक बुजुर्ग से पुरुष दिखाई दिए। तो उस जो पुरुष पहले दिखाई दिए थे इनको 35 साल की एज के आसपास, उसको उन्होंने अपनी उस लाइफ के हस्बैंड के रूप में पहचाना। और वो जो बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग पुरुष दिखाई दिए उनको उन्होंने अपने सास ससुर के रूप में पहचाना। और ये देख रही थी कि वो तीनों लोग इनके साथ कुछ मारपीट सा कर रहे हैं। और वो जो व्यक्ति इनको मार रहा है, जिनको इन्होंने अपने हस्बैंड के रूप में देखा, उन्होंने बताया कि वो अपने माता पिता यानी इनके सास ससुर के उकसाने पर या कहने पर वो उनको मार रहे हैं। फिर हमने थोड़ा और आगे देखने को कहा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर एक मिट्टी का तेल कैरोसिन इनके ऊपर डाल दिया है और इनके ऊपर आग लगा दी है। तो ये जलने लगी हैं और जो इनके हाथ में ऐसे आग लग गई और स्टोमक वाला रीजन ऐसे जल गया है और ये जलती हुई बाहर निकली हैं चिल्लाती हुई। जो आपकी स्किन में वो जो बीमारी हो गई है या उसका कारण देखिए, आपको याद आ जाएगा। 3 2 1। देखिए किस कारण से आपकी स्किन बुरी हो गई, क्या हुआ था? ऐसा जल गया था। जल गई थी तुम? हाथ जल गया था या पूरा शरीर? शरीर आधा आधा जल गया है। अच्छा, कैसे जल गई थी? पता नहीं कैसे। ठीक है, वो मेमोरीज आपको याद आ जाएगी आप कैसे जल गई थी। 3 2 1। मुझे किसी ने जलाया था। किसने जलाया था आपको? देखिए उस घटना को। कोई गुस्से में जला दिया था। वो व्यक्ति आदमी है या कोई औरत है? आदमी है। आदमी दिख रहा है वो आपको? दिख रहा है कि जला रहा है। क्यों जला रहे हैं आपको? पता नहीं। कैसे जला रहे हैं? मिट्टी का तेल डाला या कुछ? केरोसिन डाल के जला रहे। घर के अंदर या बाहर? घर के अंदर। अच्छा, वो कौन से व्यक्ति हैं ये लोग? अपने हैं। अपने हैं? हाँ। कौन है? क्या लगता है रिश्ते में ये व्यक्ति? देखिए आपको याद आ जाएगा। 3 2 1। देखिए याद आ जाएगा। पति है मेरा। आपका पति है ये? उसके कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग कंबल लेके आए हैं और जल्दी जल्दी इनकी आग बुझाई है उन्होंने। और वो पड़ोस के लोग उन लोगों को बड़ा उल्टा सीधा कह रहे हैं और इस लेडी को तुरंत वो मतलब उन्होंने बचाया है और वो अपने साथ ले गए हैं। फिर ये कुछ उस टाइम पे मूर्छित सी हो गई। फिर इसके बाद जब हमने थोड़ा और आगे देखने को कहा तो इन्होंने देखा कि अब ये भीख मांगकर ये अपना गुजारा करती है, ठीक है, और बड़ी दुबली पतली सी हो गई हैं। और जब हमने कहा देखिए और क्या दिख रहा है अपने आप को, तो इन्होंने देखा कि एक कोई व्यक्ति है उस गांव के, थोड़ा उनकी स्थिति अच्छी है, तो उनके यहाँ जाती हैं ये। तो सुबह शाम वो इनको कुछ खाने को दे देते हैं, तो वहाँ से ये इनको खाना मिल जाता है और वहाँ बैठ के ये उनके दरवाजे के पास बैठ के ये खाना खा लेती हैं या कुछ खाना कभी घर भी ले आती हैं। और ऐसे ही कर कर इनका गुजारा चला। इन्होंने बस इतना ही सीन देखा। फिर हम इनको थोड़ा और आगे ले गए तो अब इन्होंने अपनी डेथ का सीन देखा कि ये घर पर बैठी हैं
और सो रही हैं रात को। फिर अचानक से इनकी थोड़ा तबीयत खराब हुई, इनको खांसी सी आई और उसी तबीयत खराब होते मतलब होने की स्थिति में इन्होंने अपना देह छोड़ दिया। ये जीवन उन्होंने देखा। जब हमने समय पूछा तो समय उन्होंने बताया 1930 1930, और जब हमने स्थान पूछा तो इन्होंने राजस्थान का कोई एरिया बताया, लेकिन प्रॉपर वो एरिया बता नहीं पाए कि वो राजस्थान का कौन सा एरिया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास ले गए, जैसा कि प्रोसेस होता है। तो ये इन्होंने अपने स्पिरिट गाइड के रूप में एक किसी देवी को देखा जिन्होंने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बड़ा सा घूंघट डाला हुआ था। तो जब हमने उनको पहचानने को कहा तो वो उनको पहचान नहीं पाई, और उनसे नाम पूछने को कहा तो उन्होंने नाम भी नहीं बताया। फिर हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने को कहे जो इनके मतलब इस लाइफ के क्वेश्चंस थे। हाँ, एक चीज और, जब हमने उन व्यक्तियों को पहचानने कहा तो इनको एक व्यक्ति दिखा था जो अपने हस्बैंड के रूप में दिखा, जिन्होंने इनको आग लगा दी थी। उसको वो इस लाइफ में नहीं पहचान पाए। अपने बूढ़े सास ससुर को भी देखा, उनको भी ये इस लाइफ में नहीं पहचान पाई। इनको एक महिला दिखी थी जो इनके घर के आस पड़ोस रहती थी, जिसका नाम रानी था, जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी थी। उसको इन्होंने अपनी एक कजिन सिस्टर के रूप में उन्होंने देखा। और एक व्यक्ति थे जो इनकी हेल्प करते थे, उसको उन्होंने उस फ्रेंड के रूप में देखा जिससे बड़ा इस समय क्लोजनेस है इनकी, और थोड़ा इस समय इनके आपस में कुछ रिलेशंस भी ठीक नहीं चले। तो उस व्यक्ति जिसका नाम था राज, हालांकि ऑब्वियसली हम इस नाम को चेंज करके बता रहे हैं, तो उस व्यक्ति के रूप में उन्होंने उसको पहचाना। फिर हम इनके स्पिरिट गाइड के पास ले गए। स्पिरिट गाइड के रूप में इन्होंने एक फीमेल एनर्जी को देखा, एक देवी को देखा जिन्होंने घूंघट किया हुआ था, जिसका चेहरा ये नहीं देख पा रही थी। तो फिर पूछा गया कि भाई जो इनको इस समय जो बीमारियां हैं वो किस लिए हो रही हैं। तो फीमेल एनर्जी ने बताया कि पिछले लाइफ में ये जल गई थी और ज्यादातर हिस्सा इनका पेट वाला हिस्सा जला था। तो पिछली लाइफ में जब इन्होंने शरीर छोड़ा था तो वो एनर्जी वो उनसे अटैच हो गई थी, और इस लाइफ में भी इनको अपने पेट वाले स्टोमक में ही ज्यादा बीमारियां समझ में आ रही थी। तब देवी माँ से इनकी हीलिंग भी कराई गई, और हीलिंग के दौरान उन्होंने देखा कि एक व्हाइट कलर की लाइट, एक प्रोसेस भी होता है हीलिंग का, व्हाइट कलर की लाइट इनके पेट के ऊपर पड़ रहा है और ब्लैक धुआं सा ऐसे निकल रहा है इनके शरीर से। और वहां पर उन्होंने काफी अच्छा महसूस किया, इनको ठंडा ठंडा लग रहा था, ऐसा उन्होंने सेशन के दौरान ही बताया। फिर इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि इनको ओवर थिंकिंग की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है, हर चीज का डर क्यों रहता है। तब उन देवी माँ ने बताया कि अभी तक आपने जितने भी लाइफ जिए वो बड़े गरीबी में जिए, और इस बार इनकी स्थिति अच्छी है, तो हमेशा इनके मन में एक डर सा बना रहता है कि कहीं ये मुझसे छूट ना जाए। ऐसा, अच्छा, गरीबी में जिए और दूसरा चीज अकेलेपन में जिए, तो रिलेशंस को लेकर भी और अपने जॉब को लेकर, हालांकि बहुत अच्छा जॉब कर रही थी लेकिन फिर भी एक डर सा बना रहता है कि कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, क्योंकि पिछली लाइफ में इन्होंने अकेलापन और थोड़ा गरीबी वाला समय देखा है। तो बार बार वो जो पीरियड था वो इनकी मेमोरी में मर्ज हो गया था, तो इसलिए वो डर इनको बार बार सताता है कि कहीं ये सब छूट ना जाए, है ना। तो ये इनका कारण इनको दिखा। फिर एक चीज और, जो इनका हस्बैंड और जो इनके सास ससुर दिखे थे, तो वो चूंकि उस लाइफ में वो इनको नहीं पहचान पाए, तो देवी माँ से पूछा गया क्या इनका भी कुछ कार्मिक कनेक्शन है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा क्या उस लाइफ को भी हम देख सकते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया। तो देवी माँ ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि नहीं, उसको नहीं देखना है, क्योंकि इनका कुछ कार्मिक कनेक्शन था, लेकिन अब वो लगभग खत्म होने के कगार में है। हाँ, अगर आप आगे कोई गलती ना करें तो, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि अभी वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे। तो हमने कहा किस रूप में आएंगे। तो उन्होंने कहा कि रिश्ते को लेके आएंगे, तो आपको वहां पर शादी नहीं करनी है, ऐसा उन्होंने बताया।
तो फिर इनसे पूछा गया देवी माँ से कि इनको पहचानेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप जैसे उनको देखोगी तो आपकी मेमोरी में तुरंत क्लिक कर जाएगा, आइडिया ऐसा आ जाएगा, आप उनको पहचान जाएँगी। तो उस रिश्ते से बच के रहना है, ये इनको देवी माँ ने सलाह दिया। एक क्वेश्चंस जो इनका और था कि वो जो लड़का है उस लाइफ में तो इसने मतलब इनकी मदद की और इस लाइफ में उनसे इनकी दूरियां क्यों बन गई? तो देवी माँ ने बताया कि उस लड़के की शायद बीच में उनको एक दृश्य भी दिखाया इसी लाइफ का कि शायद उसके बीच में कभी नौकरी छूट गई थी या कुछ मतलब स्थिति कुछ डाउन हो गई थी, तो उन्होंने आपसे कुछ हेल्प मांगी तो आपने शायद मना कर दिया था उन्हें, तो जिस कारण से उनको बहुत ज्यादा आहत हुआ क्योंकि पिछली लाइफ में उन्होंने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। ये कहिए कि पूरी उम्र आपकी हेल्प की थी, आपको खाने पीने का आपका हमेशा ध्यान रखा, तो उनको बहुत उस लड़के को बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद थी कि आप भी उनकी हेल्प करेंगी, उनके साथ उनकी मदद करेंगी, उनका सपोर्ट करेंगी क्योंकि उन्होंने भी आपका सपोर्ट किया था, तो वो एक भावना थी उनके मर्ज में, उनके अनकॉन्शियस माइंड में। लेकिन किसी कारणवश आपने शायद उनको मना कर दिया या आप समझ नहीं पाए कि वो मतलब कितना इस चीज को लेके कितना सीरियस है, जिस कारण से वो बात इनको बहुत ज्यादा आहत की और वो नाराज हो गए। तो फिर उनको इन्होंने कहा है कि उनसे जाके माफी मांगना है और उनसे अपनी रिलेशंस ठीक रखना है। हाँ, फिर एक चीज और देवी माँ ने हमने पूछवाया कि इनका लाइफ पर्पज क्या है? तो देवी माँ ने बताया कि पिछली लाइफ में जब आप चल गई थी और मतलब ऐसा कुछ भीख मांगने का काम करती थी, तो बहुत सारे लोगों ने आपकी हेल्प की। तो इस लाइफ में भी आपको उन लोगों की हेल्प करना है और वो लोग कुछ इनके आस पड़ोस के हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ इनके ऑफिस के हैं, वो सारे लोग उनको जल्दी से उनको सबके चेहरे थोड़ा थोड़ा नजर आए, तो ये समझ में आया कि इनका इस जीवन का लाइफ पर्पज क्या है। स्पेशली देवी माँ ने कहा कि आपको गरीब लोगों की और बीमार लोगों की मदद करनी है क्योंकि आपके ऊपर ऐसा कर्जा है जिससे धीरे धीरे आप ग्रोथ करती जाएंगी और आपको बिल्कुल नहीं डरना, केवल आपको अपने काम में अपने वर्क में फोकस करना है। आपके साथ ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होगा। और फिर हमने जो कुछ बुरी मेमोरीज थी देवी माँ से कह के उन मेमोरीज को उनसे कुछ रिमूव करवाया, उसका भी एक प्रोसेस होता है जिस कारण से वो मेमोरीज मर्ज हो रही थी, जिस कारण से उनको ओवरथिंकिंग हो रही थी। तो उन मेमोरीज को भी कराया और फिर इसी के साथ इनका सेशन यहाँ खत्म हो गया। हम इनको वापस ट्रांस से बाहर ले आए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये केस स्टडी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर आप लोगों के मन में भी ऐसे कुछ अनचाहे सवाल हैं जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, जिसका कारण आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप भी हमसे पीएलआर कराने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।